तो हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में। इसका नाम है मूवी रिव्यू बाय गणेश। तो आज भी मैं इस वीडियो में दो मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ और दोनों मूवी नज़दीकी थिएटर में रिलीज हो चुकी है और इसी हफ्ते में हुई है भाई। तो एक तो मूवी का नाम है द भूतनी, जिसमें आपको संजय दत्त देखने को मिलेंगे, और एक मूवी का नाम है रेट्रो, जिसमें आपको सूर्या देखने को मिलेंगे। अब बात करूँ सबसे पहले मैं भूतनी का। तो द भूतनी में आपको संजय दत्त एज ए बाबा के रोल में देखने को मिलेंगे, मोनी रॉय एज ए मोहब्बत के रोल में देखने को मिलेगी, पलक तिवारी एज ए अनन्या, निक एज ए साहिल और आसिफ एज ए नाजीर के रोल में देखने को मिलेंगे। खैर, इस मूवी की कहानी क्या है, द भूतनी का। तो कहानी सिंपल सी है। एक वेनेसियन कॉलेज है और उस कॉलेज में एक वर्जन ट्री है और मान्यता है लोगों में, ऐसा कपल में, कि वहां जो भी इच्छाएं मांगी जाती है वहां पूरी हो जाती है। तो इसलिए वहां मेला लगता है वैलेंटाइन डे के दिन। लेकिन साथ ही साथ अफवाह ये है कि उस कॉलेज में जो वर्जन ट्री है वहां एक घोस्ट है, एक आत्मा है, और वो जग जाएगी तो बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। और ये अफवाहें काफी ज्यादा रहती है, जिस कारण ये अफवाहें को दबाने के लिए और शायद अगर कोई भूत है तो उसको भगाने के लिए एक बाबा को बुलाया जाता है, जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रहते हैं, ये अपना संजू बाबा। तो उनकी एंट्री होती है। अब कहानी आगे देखने को ये मिलती है, तो क्या ये बाबा सच में कुछ बाबा है, भूत को भगा पाएंगे और कैसे भगाएंगे, कैसे लोगों की जान बचाएंगे, ये इसकी कहानी है, जो जो कि इस मूवी को कॉमेडी वे में प्रेजेंट करती है। आप सिंपल सा मैं बताऊं एक लाइन इस मूवी का कि क्या है मेरा एक्सपीरियंस इस मूवी को देखने के बाद, क्या रिव्यू है। तो जो कुछ बनाया गया ठीक ठाक, ठीक ही ठाक है। कहानी की बात करूं तो सिंपल सी थी। और कॉमेडी की बात करूं, जिसको बेचा जा रहा है एज ए कॉमेडी करके कि हाँ कॉमेडी है और हॉरर कॉमेडी है, जो कि स्त्री में उनको देखने को मिलती है। भाई कहाँ हो, स्त्री बहुत आ गया तुमसे भाई। उसके ये पैरों की धूल भी नहीं है। कॉमेडी और एक्टिंग ऐसे की जा रही है ना, जैसे कि लग रहा है कि आपको जबरदस्ती हंसाने की कोशिश की जा रही है। अब हंसोगे इसलिए कि कॉमेडी नहीं आ रही उस डायलॉग से, आपको हंसोगे इसलिए भाई कि क्या फंसे, किस क्या मूवी देख रहा हूं मैं, पागलों की जो ये मूवी जाके देख रहा हूं भाई। इस तरह से जबरदस्ती का मतलब आपको अननेसेसरी हंसाने की कोशिश किया जाएगा, जिस कारण सारा कहानी और सारा एक्टिंग जो होती है ना भाई, सब ओवर एक्टिंग होती है, सब बेकार हो जाती है। तो भाई मेरे तरफ से भाई ये काफी टॉर्चिंग मूवी था भाई। तो मैं तो इस मूवी को नहीं बोलूंगा भाई जाके देखो, बर्बाद है भाई पैसा। खैर, मैं इस मूवी को ज्यादा स्टार नहीं दे सकता भाई। इस मूवी को मेरे लिए तो झेलना बहुत परेशानी था। कैसे कैसे कटा, मैं तो भाग सोच रहा था भाग जाओ बीच में से। इस मूवी को मैं 5 में भाई 2 स्टार दूंगा, काफी है। अगली मूवी की बात करता हूँ, रेट्रो। रेट्रो कैसी मूवी है? तो रेट्रो भाई, इस मूवी की भी वही हाल है भाई। मैं दोनों ही भाई आप देख आया हूँ भाई। बात करो रेट्रो मूवी की सीधा कहानी की, तो कहानी आपको देखने को मिलती है। इसमें आपको सूर्या देखने को मिलेंगे और सूर्या का कैरेक्टर का नाम है इस मूवी में पारी। अब पारी पास्ट में बच्चा जब था उस वक्त बहुत से घटना कर चुकी है, अब उसे कोई और पाल रहा है। और जो फैमिली पाल रही है भाई, उसका उसमें जो उसका बाप रहता है, काफी रॉडी रहता है, बदमाश रहता है, गुंडा रहता है, उसके अलग गैंग से चलते रहते हैं। अब ये उम्मीद लगाता है, इसका बाप ये उम्मीद लगाता है कि जो जिस बच्चे को मैंने पाला है वो मेरा आगे बिजनेस संभाले, और चूंकि मैं भी राउडी कर रहा था ये भी राउडी करे और पैसा कमा के दे और हमारे लिए अच्छा करे, ये इसका लक्ष्य बना रहता है। लेकिन पारी बिजनेस तो संभालता है, लेकिन उसके जीवन में एक रुक्मणी नाम की लड़की आ जाती है, जिस कारण इसके जीवन में थोड़ी सी बदलाव आने लगती है। और पारी ये सोचता है कि ये सब में कुछ है नहीं, इसको छोड़ देता हूँ और रुक्मणी से शादी करके उसके साथ सेटल हो देता हूँ और हैप्पी रहता हूँ। लेकिन ये उस राउडी बाप को गवारा नहीं भाई, ना पसंद आती है। और उससे पता रहता है कि सारा काम रुक्मणी के कारण हो रहा है, रुक्मणी के कारण मेरा बेटा बिगड़ रहा है। ये चीज इसका माइंड में सेट रहता है। उसी बीच में दिखाया जाता है ये एक कंटेनर रहता है सोने का जो गायब हो चुका होता है। अब राउडी बाप पारी से पूछता है कि क्या वो कंटेनर तुमने उठाया, हमारे पास है? लेकिन वो बोलता है नहीं मेरे पास नहीं है। अब तो इसको शक है कि ये कंटेनर यही उठाया है और वो बता भी नहीं रहा, ऊपर से सुधर रहा है रुक्मणी से शादी करके, फिर मेरा बिजनेस क्या होगा, इस सारा चीज का टेंशन हो जाता है। और सोचता है चलो रुक्मणी को मार देता हूँ, तो रुक्मणी खत्म, तो पहाड़ी जो सुधर रहा है वो भी सुधरना बंद हो जाएगा, फिर से मेरी लाइन पे मेरा टैग आ जाएगा, मेरे साथ हो जाएगा। तो ये सोच के रुक्मणी को मारने चल जाता है। और वहां मस्त एकदम भयंकर लड़ाई पारी के द्वारा। और जो भी वहां घटना घटता है इसके बाद पारी को होता है जेल। अब पारी जेल में जाता है। अब वहां एक अलग कहानी देखने को मिलती है। पारी मतलब एक कराटा सिखा रहता है पारी। अब वहां दिखाया जाता है जेल के अंदर में जिसको भी फाइट आती है उससे हार गया जाता है।
हायर करने के बाद एक आइलैंड पे भेजा जाता है और आइलैंड की कहानी ये रहती है कि वहाँ एक मतलब राजा रहता है और उस राजा का एक बेटा रहता है और उस बेटा जो है भाई पूरी तरह से वहाँ के जितने लोग हैं ना उस पर अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है, उसको मारपीट कर रहा है और जितने हायर किए गए बंदे हैं मतलब जिसको बुलाया जाता है फाइट के लिए, जिसको फाइट आता है उसको आपस में लड़वाता है, वहाँ के लोगों से लड़वाता है और उससे पैसा कमाता है। ये उसकी स्टोरी में। अब सूर्या को एक मौका चाहिए था, अब ये मौका मिलता है, लड़ाई से और निकल जाता है वहाँ जेल से। लेकिन जब वो आइलैंड पे जाता है, तो फिर वो अलग स्टोरी देखने को मिलती है कि आइलैंड में जो है भाई उसका कनेक्शन है किसी तरह से बच्चा से भाई। अब इस बीच में पारी अपने आप को कैसे बचाएगा और जो कि रॉडी बाप पारी को मारना चाहता है, पारी को क्या रुक्मणी को भी मारना चाहता है क्योंकि तो रुक्मणी को कैसे बचाएगा और वहाँ के लोगों को कैसे बचाएगा जो वहाँ पर शोषण हो रहा है उनके साथ। ये उसकी कहानी है भाई। लेकिन इस इतनी उलझन करके जो कहानी पेश की जाती है रेट्रो के साथ, इसमें आदमी उलझन जाता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के चक्कर में और इधर-उधर नचाने के चक्कर में कहानी सब बेकार हो जाता है, रहता फैल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए रेट्रो मूवी के साथ देखने के बाद आपका एक्सपीरियंस देखने के बाद यही निकलता है कि भाई एक बकवास हो। हाँ, कुछ फाइट सीन के बारे में बहुत तारीफ हुए। 20 मिनट का एक वन शॉट है जो अच्छा है, लेकिन सारा चीज़ ये सब ना इंटरवल से पहले है। इंटरवल के बाद तो सब बेकार सा है। तो देख लो भाई आपको क्या सूर्या पसंद है, फैन हो तो जाओ, लेकिन वैसे देखा जाए एक लाइन में तो भाई मूवी बेकार है, इसको भी छोड़ ही सकते हो। तो मेरी तरफ से भाई इस मूवी को भाई 5 में 3 स्टार और यही वीडियो खत्म करता हूँ। और अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ताकि मेरे चैनल पर ग्रो हो सके और आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके, ताकि कोई मूवी रिव्यू का आप जल्दी से रिव्यू देख सकें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे रिव्यू के साथ। भाई टाटा, बाय बाय।